आप सभी को मेरा नमस्कारम। आज बात कर रहे हैं कुशा दरवा घास के बारे में। हिंदू धर्म में कुशा को सबसे पवित्र घासों में से एक माना जाता है। कुशा का प्रयोग मांगलिक और अमांगलिक दोनों तरह के कार्यों में किया जाता है। कुशा घास के मैदानों, पहाड़ों, नदी के किनारों पर पाया जाने वाला घास है। इसे अन्य नामों से जैसे कुशा, दाब, दरवा, दर्व, डाब आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं तो बिना कुशा के पितृ श्राद्ध कभी सफल नहीं हो सकते हैं। कुशा घास को अथर्ववेद में क्रोध नाशक और अशुभ निवारक बताया गया है। कुश से तेल निकाला जाता था, ऐसा कौटिल्य के उल्लेख से ज्ञात होता है। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के ध्यान के लिए आदर्श आसन के हिस्से के रूप में कुशा के आसन को बताया गया है। ऐसा माना जाता है यह ध्यान के दौरान उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को हमारे शरीर में स्थापित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को शरीर में प्रवेश नहीं होने देता है। कुशा को घर में रखने से घर का क्लेश कम होता है। कुश घास देव, पितृ, प्रेत व पूजा में समान महत्व रखती है। इसमें स्वयं त्रिदेव निवास करते हैं। इसीलिए जब कभी भी पूजा विधान की विधि की जाती है तो कुशा की अंगूठी बनाकर उसे अनामिका अंगूठी में धारण करके पूजा पाठ का नियम है। पहले राजा लोग कुशा से ही बनी चटाई पर ही सोते थे और जब हम पूजा करते थे तो बैठने का आसन कुशा की चटाई ही होनी चाहिए। पहले के लोग जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या होती थी तो तब कुशा घास को अपने अन्न धन के भंडार में पानी में रखते थे जिससे पानी अशुद्ध न हो सके, क्योंकि कुशा घास सूर्य से निकलने वाले रेडियो एक्टिव किरणों को रोकता है। कुशा घास का तेल भी बनता है जो माइग्रेन, सरदर्द की बीमारी में आराम पहुंचाता है। कुशा के पत्तों को अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के पास रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कुशा घास के जड़ों की माला भी बनती है। उसे लोग गले में धारण करते हैं। इसे गले में धारण करने से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। यह आपके मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। पंचक हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं हैं। कहते हैं जब पंचक में घर का कोई सदस्य या गांव में कोई सदस्य मरता है तो उसके पीछे 5 लोग और मरते हैं। इसीलिए 5 दाब के पुतले बनाकर मृतक के साथ जला दिए जाते हैं। इससे आगे आने वाला अशुभ संकट मिट जाता है। कुशा घास की पहचान। कुशा घास की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके तरह मिलती जुलती और भी घासें होती हैं, लेकिन कुशा घास चौड़े पत्तों वाली और आगे चलते चलते पत्ते नुकीले हो जाते हैं। इसके पत्ते की दोनों साइड धारदार होती है। अगर उस पर हाथ सावधानी से न रखा जाए तो हाथ कट सकता है। कुशा के फूल भूरे रंग और उसके बाहर सफ़ेद फूल का आवरण होता है जो फूंक मारने पर उड़ जाता है। जो फूल का भूरे रंग वाला भाग होता है वही बीज बनता है।